Hello my dear NEET aspirants, welcome to Magnet Brains IIT JEE चैनल। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ DPP सॉल्यूशंस, जो कि हमारे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को क्लब करके बनाया है। ठीक है, दिस इज DPP 1 फॉर यू। वेट, ये हमारी DPP 1 है, ओके और इसमें लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के क्लब करके क्वेश्चंस हैं आपके DPP 1। दिस इज ओके। क्या क्या टॉपिक्स कवर हो जाएंगे अब आपकी इसमें? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और साइंटिफिक नोटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर कर लिया था और साइंटिफिक नोटेशन हम कवर कर रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब फाइनली आपके सामने है। अच्छा, प्रैक्टिस कर ली या नहीं कर ली, या डायरेक्ट सॉल्यूशंस पर आ गए हो? जैसा कि आप सोचते होगे कि मैम बार बार बोलती रहती है कि भाई पहले खुद से सॉल्व करो उसके बाद सॉल्यूशन वीडियो पर आओ, तो तभी तो समझ आएगा ना कि क्या, तभी क्या समझ आने वाला है कि आपसे बन भी रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलो उससे पहले हम नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। नीट कोर्स मॉड्यूल में टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस रहेंगे आपके। हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरा। उसके बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो कि आपके सामने है इन द PDF फॉर्मेट आपको मिल चुकी होंगी। और अब फाइनली इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो आपको मिली थी उनका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो चैप्टर वाइज MCQs आपको तब मिलेंगे जब हम हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, है ना। देन वी हैव PYQ वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 20 ईयर क्वेश्चंस वी विल बी सॉल्विंग थ्रू आउट। ठीक है, पूरे मॉड्यूल में जब हम एक फुल फ्लैश प्रिपरेशन कर चुके होंगे तब आप एनालाइज करोगे, आपको पता चलेगा कि हम 20 ईयर्स के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलो डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं आपके मॉड्यूल में, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर कोई आता है एग्जाम से रिलेटेड तो उसको लेकर। ठीक है, देन चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिवीजन है जब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, या फिर जब हमारा सिलेबस मेनली पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम वन शॉर्ट रिवीजन करते हैं चैप्टर का। क्योंकि सही बात है, चैप्टर एक बार हुआ है या पूरा सिलेबस एक बार हो गया है उसके बाद फिर हम इस चीज पर आते हैं चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। फटाफट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर ज्यादा स्ट्रेस करते हुए हम ये वन शॉट रिवीजन करते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। चलो, तो ये है आपका किसके बारे में, पूरा नीट कोर्स मॉड्यूल के बारे में। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर सॉल्यूशन। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हमें हर एक को एक्सप्रेस करना है। मतलब आप यहाँ पर देखो कि ये जो नंबर्स हैं हम अभी इनको सही से इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, या ये हमारी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इनको इजी करना है तो हम क्या करेंगे, सी सबसे पहला इज 0.0048, 0.0048। ठीक है, इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? उससे पहले मैंने आपको क्या ट्रिक लिखवाई थी कि डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ अगर जा रहा है, कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ अगर जा रहा है तो क्या होगा भाई, पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव। ठीक है, क्या होता जाएगा, पॉजिटिव। और अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। एक बार जरा इसको चेक कर लेते हैं। देखो, से फॉर एग्जांपल 0.0028 है हमारे पास, है ना। तो हमने पावर को अच्छा सेम ही लिख दिया मैम आपने, तो चलो ठीक है इसको भी देख लेते हैं, सेम ही फॉर्मेट आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट कहाँ है, लेफ्ट में है। लेफ्ट से हम कहाँ ले जा रहे हैं, राइट की तरफ ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, राइट की तरफ ले जा रहे हैं। कितने प्लेसेस, 1 2 एंड 3। ठीक है, यहां पर लाना है।
तो ये क्या हो जाएगा 2.8 इंटू 10 टू दी पावर कैसी आएगी भाई, नेगेटिव आएगी, और इधर गए तो -1, इधर गए तो -1, इधर गए तो -1, तो पावर क्या आ गई -3। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। नेगेटिव वाला तो जस्टिफाइड है, अब जरा पॉजिटिव वाला देख लेते हैं। तो पॉजिटिव वाले में क्या करेंगे, 5002.6 है मान लो, है ना। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पावर राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आना है, यहां लेकर आना है पावर को। तो क्या करेंगे, पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट को इधर ले आए, 1 जंप, 2 जंप एंड 3 जंप। तो थर्ड जंप में क्या हो जाएगा 5.0026 इंटू 10 टू दी पावर हाउ मच, पावर कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, पावर कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और कितना पॉजिटिव, 1 2 3 टू दी पावर 3। ठीक है, क्लियर बात है इतनी। तो इस तरह से हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, 0.0048 है। हमें डेसिमल पॉइंट को यहां लेकर आना है इजी एक्सपोनेंट फॉर्म में। 1 2 3 3 जंप लगेंगे तो भाई ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -3, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, सेकेंड जो बी क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है 234,000। डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। कहाँ लेके आ जाएं, यहाँ लेकर आ जाएं। तो ये क्या देगा हमें 2.34 इंटू 10 टू दी पावर हाउ मच, डेसिमल पॉइंट कहाँ लेकर आए हैं, यहाँ लेकर आए हैं। तो कितनी प्लेसेस लगी, 1 2 3 4 एंड 5 जंप्स लगी हैं। तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट से हम लेफ्ट की तरफ लेकर आए हैं, तो पॉजिटिव पावर कैसी हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव। हाउ मेनी प्लेसेस, 1 2 3 4 एंड 5। दिस विल बी 2.34 इंटू 10 टू दी पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8008। नेक्स्ट क्या है भाई, 8008 है। तो इसमें डेसिमल हमारा यहां पर है, डेसिमल को कहाँ लाना है, 1 2 3 लेफ्ट में लाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 8.008 इंटू 10 टू दी पावर हाउ मेनी प्लेसेस भाई, 1 2 3 3 जंप्स लगे हैं, पावर 3। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है 500.0, इसका मैं यहाँ लिख रही हूँ। डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। ठीक है, 2 प्लेसेस आगे लाना है। तो ये हमें मिलेगा 5.000 इंटू 10 टू दी पावर, 1 जंप 2 जंप, राइट से लेफ्ट की तरफ, पावर पॉजिटिव, हाउ मेनी, 1 2। ठीक है, चलो ई का क्या हो जाएगा, ई में एज इट इज, मतलब इजी है, सेम हम समझ पा रहे हैं ना, इसी फॉर्मेट में तो हम पावर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो चाहो तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो, 6.0012। इसमें किसी भी चेंज की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये रहे आपके सॉल्यूशंस आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, सी 3.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 है, तो इसको लिख लो भाई, 3.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 है, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, अब फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 5 0 0 0 0। ओके, इजी। चलो नेक्स्ट है 2.89 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी।
2.89 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2.89 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी जीरोस? 6 जीरोस से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डेसिमल है आगे चला जाएगा 6 प्लेसेस। कैसे होगा? देखो 6 प्लेसेस या 5 प्लेसेस, देखो चेक इट आउट। मैंने लगा दिया 0 0 0 0 0, बहुत सारे जीरोस ऐसे मैंने लगा दिए और मैंने लिख दिया 289। अब डेसिमल की जगह कहां पर आएगी? इनिशियली डेसिमल कहां था? यहां था। ठीक है, लेकिन डिवाइडेड बाय 1000 है तो कितनी प्लेसेस जंप होगा? 6 जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फाइनली 0.00, देखो 0.0 ये वाला लिखा, फिर पॉइंट यहां आएगा। ठीक है, 0 0 0 0 0 2 8 9। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 5 और 6 प्लेसेस। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका। फ्लेक्सिबल आइदर वे कर पा रहे हो? चलो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? वहां लिखा है। ठीक है, इसको देख लेना। चलो, सी 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको कैसे लिख सकते हैं? 9.8 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये जो डेसिमल प्लेस है, कहाँ कितनी प्लेसेस? 2 जीरोज है तो 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो एक ये, मतलब एक यहाँ आएगी, 1 प्लेस 2 प्लेस, 1 प्लेस ये 2 प्लेस ये। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी। बहुत सारे डेसिमल हो गए भाई, रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा क्लियरली और देख लो। 9.8 डिवाइडेड बाय 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 98 ऐसे करके लिख लो। डेसिमल पहले यहाँ पर था, फिर 2 प्लेसेस आगे गया, मतलब यहाँ गया, 1 प्लेस 2 प्लेस, मतलब यहाँ आया। तो कितना लिखेंगे? 0 पॉइंट, ये लिख दिया, ये लिख दिया 098। ठीक है, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं इतना एरो वैरो करके बता रही हूँ, वरना डायरेक्ट आंसर लिख पाओगे आप जब हैबिचुअल हो जाओगे तो। ठीक है, चलो, आई होप इतना क्लियर है गाइस। अब नेक्स्ट में क्या आता है? 0.34 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको कैसे लिखेंगे? 0.34 इंटू 10 टू द पावर -3 है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर ले। ठीक है, अब फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 0 0 0 3 4 ऐसे ब्लैंक फॉर्म में मैंने लिख लिया है। अब डेसिमल कहाँ जाएगा? डेसिमल कहाँ था? पहले यहाँ था, है ना? तो अब कहाँ आ जाएगा वो? 3 प्लेसेस आगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.00034। सही बात है? ठीक है, यही होगा आंसर हमारा। चलो, लास्ट 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे भाई? तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 है, मतलब इंटू 1000। ठीक है, तो इसको हम अगर स्ट्रेट ऐसे लिखें, मान लो डेसिमल नहीं है तो कैसे लिखेंगे? 27000, लेकिन डेसिमल है तो एक डेसिमल यहाँ आ जाएगा एंड हमारा आंसर कितना आएगा? केवल 2700। ये इसका क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर है? सभी का यही आंसर आया, किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? चलो, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, किससे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन है द नंबर्स 234000 and 6.0012 can be represented in the scientific notation as। 4 ऑप्शंस आपके पास आपके सामने हैं। चलो देखते हैं जरा, नंबर क्या है? 234000, 234000 पहला नंबर है। तो चलो पहले इसी के साथ डील कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले तो हम इनके ऑप्शंस जरा चेक करें। ठीक है, ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमें पावर -9 दिख रही है, पावर -9 दिख रही है, पावर 5 दिख रही है, पावर -6 दिख रही है। चलो जरा देखते हैं। अगर इसको मुझे सिंपली जैसे हम करते आए हैं उसी फॉर्मेट में लिखूं मैं, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ था, मैंने यहाँ लाके कर दिया, तो ये हो जाएगा 2.34
इंटू 10 टू द पावर हाउ मच, लेफ्ट से राइट ला रहे हैं ना डेसिमल पॉइंट को, तो पावर पॉजिटिव होगी, बट हाउ मेनी जंप्स, 1 2 3 4 एंड 5, तो दिस विल बी 10 टू द पावर 5, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5, 2.34, ये एक बेसिक आया है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है 2.34 इंटू 10 टू द पावर -9, तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये जो नेगेटिव पावर है गाइज ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम कहां से लाए हैं अपना डेसिमल पॉइंट, राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आए हैं, ठीक है, तो ये पावर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अगर आप इसको उल्टा करके देखना चाहते हो तो देखो 2.34 और कितने जीरो, 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। अच्छा वेट, उल्टा भी करके क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप क्या करो, अभी डेसिमल कंसिडर मत करो, केवल 234 लिख लो विदाउट डेसिमल, इंटू 10 टू द पावर 5 है ना, तो इसमें आप 5 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस लगा दिए। अब लगा दो पीछे से 2 डेसिमल, तो ये हमारे पास क्या मिल गया 234000, 234000, यही मिला था, मतलब ये हमने सही किया है, बिल्कुल सही किया है, ठीक है। चलो ओके, तो पावर तो भाई पॉजिटिव ही आने वाली है। अब देखो यहां पर हमें सेकंड वाला कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये एज इट इज है, ठीक है। यहां पर पावर 0 है, मतलब कि दिस वैल्यू इवैल्यूएट्स टू हाउ मच 1, why? Because anything to the power 0, x to the power 0 या anything to the power 0 is equal to 1, है ना। तो ये हमारे पास ये वैल्यू, तो ये वैल्यू केवल, पूरी वैल्यू नहीं, केवल ये वैल्यू 1 आ जाती है, तो 6.0012 इंटू 1 विल बी नथिंग बट 6.0012 ओनली, है ना। तो ये तो वही हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन तो डायरेक्टली करेक्ट मिल गया, इसकी तरफ तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। हम इसको देख कर भी कर सकते थे, बट ठीक है, देन अगेन ओके। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी का सही आया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलो आई होप आपने कर लिया होगा, हमने इतनी सारी प्रैक्टिस जो की है। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, द लिगैंड्स इन एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लैटिन आर। एंटी कैंसर ड्रग हमने कहां पढ़ी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में, राइट। कहां पढ़ी थी भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया था एम्स 2006 में, ठीक है। एम्स 2006 में ये आपका क्वेश्चन आया था। क्या बोला है, द लिगैंड्स, लिगैंड्स क्या होते हैं, अभी हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो हमें लिगैंड्स नहीं पता है, लेकिन सिंस सिस्प्लैटिन एंटी कैंसर ड्रग इसका जिक्र था तो ये क्वेश्चन मैंने आपका यहीं डाल दिया कि यहीं पर सीख लो, यहीं सीख करके इसको खत्म करो, ठीक है। तो जो लिगैंड्स होते हैं गाइस वो क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं, उसकी 2 स्पीशीज होती हैं। एक होता है सेंट्रल मेटल एटम और बाकी सराउंडिंग एटम्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिगैंड्स बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एंटिटी दिखा देती हूं, ये हमारा है सेंट्रल मेटल एटम, फिर इसके जो चारों तरफ A, B, C, D जो हैं, ये जो एटम्स हैं ये क्या है भाई, लिगैंड्स हैं। तो ये हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये जब हम कब आएंगे, अपनी 12th स्टैंडर्ड में आएंगे तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, वहां पर भी हमें सिस्प्लैटिन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अभी ही इससे रूबरू हो जाओ। अच्छा, जो सिस्प्लैटिन है भाई ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो हमारा क्या है, M क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो ABCD है ये क्या है, ABCD ये क्या है भाई, ये होते हैं लिगैंड्स। तो सिंस हमारा सिस्प्लैटिन एक एंटी कैंसर कंपाउंड है तो जो इसमें एंटिटीज या स्पीशीज होंगी वो कैसी होंगी, देखते हैं जरा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं सिस्प्लैटिन का, बना लो भाई सिस्प्लैटिन।
सिस्प्लैटिन में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो क्या होता है? प्लैटिनम। क्या होता है भाई? प्लैटिनम। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Pt से, ठीक है। फिर 4 लिगैंड्स होते हैं, NH3, Cl और Cl। ये जो है भाई हमारा क्या है? ये है हमारा सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर। क्या है ये? सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। अच्छा, एक और होता है ट्रांसप्लैटिन। ट्रांसप्लैटिन में क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम तो प्लैटिनम ही होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारे ऑपोजिट एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, या ऑपोजिट लिगैंड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। क्या यहां पर ऑपोजिट लिगैंड सेम है? अगर यहां पर आप चेक करो तो क्या आपको ऑपोजिट लिगैंड्स सेम दिख रहे हैं? ये रहा Cl और ये रहा Cl। यहां पर NH3 मतलब ये सेम साइड पर है ना। लेकिन जब हम ट्रांस में आते हैं तो ट्रांस में हमें क्या देखने को मिलता है कि NH3 यहां पर है, NH3 यहां पर है, मतलब ऑपोजिट एटम सेम है, लिगैंड सेम है, लेकिन जो साइड्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, Cl यहां, Cl यहां, मतलब ये ऑपोजिट जो हमारे लिगैंड्स हैं ये किस तरह से हैं? ऑपोजिट लिगैंड्स सेम होते हैं। तो ऐसी अरेंजमेंट को जिसमें ऑपोजिट लिगैंड्स सेम होते हैं उनको हम ट्रांस बोलते हैं, ठीक है, और जिसमें सेम साइड में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिस अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर ये है और ये ट्रांसप्लैटिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो, तो अब जो हमारा क्वेश्चन था अब आप बहुत इजीली आंसर कर लोगे। द लिगैंड्स इन एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लैटिन आर, बताओ भाई। NH3 एंड Cl, ऑप्शन ए। NH3 एंड H2O नहीं है, Cl H2O नहीं है, NO एंड Cl नहीं है। देखो कंफ्यूज करने के लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड आपको दिया है, ठीक है, कि कभी कभी हम भूल जाते हैं लेकिन N की पिक्चर याद आ रही होती है तो गलती से हम ये कहीं मार्क ना कर दें। एग्जामिनर बहुत चालू है, वो नहीं चाहता आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। हम आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचाना चाहते हैं, वो भी दिल से। तो इस तरह की कंफ्यूजन से एग्जामिनर हमको ट्रिक नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो, तो लर्न हो गया सबको। लिगैंड्स इन एंटी कैंसर ड्रग्स सिस्प्लैटिन कौन से हो गए? NH3 और Cl, ठीक है, डन ऑल ऑफ यू। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? सिस्प्लैटिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, बताओ, कैंसर। इजी है, ये तो बहुत इजी था। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमारा सिस्प्लैटिन ड्रग जो है वो यूज होता है। मतलब यहां पर देखो जरा, अच्छा HIV भी दिया हुआ है आपका ऑप्शन, HIV भी दिया हुआ है। और HIV क्यों दिया है? क्योंकि जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत 2-3 ड्रग्स के नाम थे। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या ड्रग्स थे। टैक्सोल था, एक सिस्प्लैटिन था, और एक क्या था? AZT, दैट इज अजाइरोथाइमिडीन, है ना। तो ये 3 ड्रग्स थे। अब हमें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रग किसके लिए यूज हो रहा है। तो सिस्प्लैटिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सिंस इट इज एन एंटी कैंसर कंपाउंड। आई होप ये तो अभी तक आपको लर्न ही हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा मतलब रट जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which of the following is considered to be anti-cancer species? देखो बैक टू बैक मैंने क्वेश्चन सेम इसीलिए पुट किए हैं ताकि कुछ भी चीज छूटे ना, पकड़ बनी रहे आपकी, है ना। तो which of the following is considered to be an anti-cancer species? अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई कुछ लिगैंड्स हैं और एक सेंट्रल मेटल एटम है। अगर हमें पता है कि एंटी कैंसर स्पीशीज सिस्प्लैटिन है
और सिस्प्लैटिन में लिगैंड्स कौन से हैं, तो हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना गया भाई। ठीक है, तो क्या ए ऑप्शन करेक्ट है? एंटी कैंसर स्पीशीज सिस्प्लैटिन में कौन कौन से लिगैंड्स देखने को मिले थे? NH3 एंड Cl, बोलो साथ साथ, NH3 एंड Cl। ठीक है, लेकिन सिस था तो सेम साइड पर थे, सिस था तो गाइज सेम साइड पर थे। ठीक है, ऑपोजिट साइड पर लिगैंड्स नहीं थे, सेम लिगैंड्स ऑपोजिट साइड पर नहीं थे, सेम लिगैंड्स सेम साइड पर थे। तो चलो चेक करो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ए में, ऑप्शन ए में हमारे पास NH3 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है पिक्चर में, Cl तो दिख रहा है लेकिन NH3 नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें भाई NH3 को जगह ही नहीं दी, कोई इज्जत ही नहीं मिली, ये भी नहीं होगा। थर्ड चेक करते हैं, NH3 है, NH3 है, Cl भी है, Cl भी है, और अगर अगला ऑप्शन चेक करें तो इसमें भी NH3 है, NH3 है, Cl है, Cl है, लेकिन ये कैसा है भाई, ये सिस है, और ये कैसा है, ये ट्रांस है। सही बोल रही हूं मैं? ये सिस है, ये ट्रांस है, तो फाइनली क्या हो गया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज द कंपाउंड दैट इज एंटी कैंसरस इन नेचर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन अगेन। ठीक है, तो चलो देखो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। भाई हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म सी फर्स्ट वाला हो जाएगा 2810000 है, तो मैं तो पहले इसको ऐसे लिखना चाहूंगी 281 इंटू 10 टू दी पावर हाउ मच 1 2 3 4 5 zeros, तो ये मैंने पावर में 5 zeros लगा दिए। ठीक है, फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं, ये और किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, डेसिमल अभी यहाँ पर है, डेसिमल यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.81 इंटू 10 टू दी पावर में क्या हो जाएगा, डेसिमल कहाँ से लाए, राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आए हैं, तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब 5 में +2 हो जाएगा, 5 में क्या हो जाएगा +2, क्योंकि डेसिमल प्लेस को हमने दो पोजिशंस पीछे लाए हैं, कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ लाए हैं, तो दिस विल बी पावर 7, तो इसका फाइनल आंसर हो जाता है हमारा 2.81 इंटू 10 टू दी पावर 7। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख लो पहले, 789 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, फिर फर्दर इसको कैसे लिख सकते हो आप, डेसिमल यहां पर है, यहां लाना है, तो अगेन सेम चीज 7.89 इंटू 10 टू दी पावर 789, 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। चेक करो इसको जरा। ठीक है, तो समझ आ गया ये कैसे आया पावर 9 में, है ना। अब ये वाला देख लो, इसको कैसे करोगे भाई, 5.42 कर लेते हैं, सबसे फ्लेक्सिबल 5.42 इंटू 10 टू दी पावर हाउ मच 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से राइट -6 भाई साहब। ठीक है, डन। अच्छा, ये वाला कैसे होगा, 5867.23 है, डेसिमल पॉइंट को कहां ले आए, 1 2 3 प्लेसेस ऑन दी लेफ्ट, तो 5.867 इंटू, अब 2 3 लिखना है, लिख लो, चलो लिख ही लो, 5.86723 इंटू 10 टू दी पावर हाउ मच, हम डेसिमल पॉइंट को कहां ले जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 पोजिशंस इंटू 10 टू दी पावर 3। क्लियर बात है, चलो ये वाला देख लो जरा, इसको हम करेंगे 6.2389 इंटू 10 टू दी पावर, डेसिमल पॉइंट यहां था, कहां ले गए, यहां ले गए, तो कितनी 1 2 3 4, ठीक है, सही किया है, सभी का यही आया आंसर, किसी ने कोई भी गड़बड़ करी होगी अब इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद तो पिटाई पड़ेगी। ठीक है, चलो अब ये मत पूछना यहां से कैसे मारूंगी, वो मेरा कंसर्न है। आगे देखते हैं,
Question number 8. The drug which is used for treating AIDS victims. A for AIDS और A for azidothymidine. ठीक है, कैसे याद रखेंगे? A for AIDS और A for azidothymidine. देखो, कंफ्यूज करने के लिए दिया है सिस्प्लैटिन, लेकिन क्या हम सिस्प्लैटिन यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एड्स में? नहीं। साफ साफ डेफिनेशन है NCERT में, सिस्प्लैटिन इज एंटी कैंसर। ठीक है, सिमिलरली टैक्सोल का फंक्शन क्या है भाई, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। टैक्सोल क्या करता है? अभी तक हमने टैक्सोल डिस्कस नहीं किया है, क्या करती है टैक्सोल, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। ऑल ऑफ देम, या ये सारी ही ड्रग्स एड्स विक्टिम के लिए यूज होती हैं? बताओ जरा, ऑल ऑफ देम होगा क्या ऑप्शन? नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्प्लैटिन एक एक्सेप्शन आ गया ना, एंटी कैंसर हमें दिख रहा है। अगर हमें टैक्सोल नहीं भी पता है तो ये तो एंटी कैंसरस है, इसका तो एड्स से लेना देना है ही नहीं कहीं तक। CANCER, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? अजाइडोथाइमिडीन। इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टैक्सोल एंड सिस्प्लैटिन आर, अब दोनों आ गए, फाइनली हमने टैक्सोल देख लिया। टैक्सोल एंड सिस्प्लैटिन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट्स, यूज्ड फॉर ट्रीटिंग किडनी डिजीज, यूज्ड फॉर ट्रीटिंग लंग डिजीज, या लाइफ सेविंग ड्रग्स यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। बिल्कुल सही बात है, NCERT की लाइन है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और एक ड्रग के बारे में तो हमें कंफर्म पता है, सिस्प्लैटिन कैंसर में यूज होती है, टैक्सोल भी कैंसर थेरेपी में यूज होती है। दिस इज NCERT लाइन। ठीक है, हमने पढ़ी भी है। ओके, चलो, तो इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 74 पिकोमीटर। द डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू, कन्वर्जन आ गया भाई, 74 पिकोमीटर है, मीटर्स में कितना होता है, नैनोमीटर्स में कितना होता है, एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, पता होना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए, और ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। चेक करते हैं एक एक करके, आ जाओ। 74 पिकोमीटर लिखा है, मतलब कि 74 पिकोमीटर है, तो इसको हम इन मीटर्स कैसे लिख सकते हैं? इन मीटर्स हम इसे लिखते हैं 74 into 10 to the power how much? -12 meters, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब लेकिन क्या हमारे पास ऐसे -12 मीटर्स, मीटर्स में तो है, लेकिन क्या ये पावर -12 है? नहीं, -11 है। तो अगर हम इसको -11 करना है, हमें इसे -11 अगर करना है तो हम क्या करेंगे? अगर इसको -11 करना है तो यहां क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। और +1 किया मतलब डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ ले गए, यानी कि ये हो जाएगा 7.4 इंटू 10 टू दी पावर -11 मीटर्स। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस। तो ये तो भाई ठीक है। अब सिंस ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, तो हमें तीनों चेक करने पड़ेंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हमारा ऑप्शन आ जाता भाई, फिर ये ऑप्शंस अलग होते, या हो सकता है यही होते। चेक कहाँ किया है अभी? तो देखो, ये तो ए ऑप्शन हो गया, सही निकला है। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में है 0.074 नैनोमीटर्स, 0.074। तो अगर 74 पिकोमीटर्स है, 74 पिकोमीटर्स अगर है, तो ये क्या हो जाता है? मीटर्स में कितना हो जाता है? ये होता है 74 इंटू 10 टू दी पावर हाउ मेनी? -12 मीटर्स। ठीक है, और अगर इसी को मैं तोड़ कर लिखूं, इसी को मैं क्या कर लिखूं? तोड़ कर लिखूं इसको, तो हमें मिल जाएगा 74 इंटू 10 टू दी पावर -9 इंटू 10 टू दी पावर -3, 9, 10, 11, 12। ठीक है, मीटर्स। ऐसे हम इसको तोड़कर भी तो लिख सकते हैं। तो ये जो होता है भाई, ये -9 की पावर आ गई, मतलब ये कितना हो गया? ये तो नैनोमीटर्स में हो गया। ये कितना हो गया? ये तो नैनोमीटर्स में होगा। 74
इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर्स इज नथिंग बट व्हाट, ये तो हमें नैनोमीटर्स में मिल गया, तो ये कितना मिला 74 इंटू 10 टू दी पावर -3 नैनोमीटर्स। ठीक है, अब जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा आंसर। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस वन, मतलब सेकेंड भी करेक्ट है, एंड देन फिर इन दैट टर्म ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट होगा। तो इस केस में अब आप समझ लो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी अगर क्रॉस चेक करना है तो ऐसे कर लो, 0.74 एंगस्ट्रॉम दिया है ना, 74 पिकोमीटर्स इज इक्वल टू 74 इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर्स। इसी को 74 इंटू 10 टू दी पावर -10 इंटू 10 टू दी पावर -2 कर लो आप। ठीक है, तो ये जो हो जाता है ये होता है एंगस्ट्रॉम के बराबर। क्या होता है 74 एंगस्ट्रॉम, और जैसे वो वहां पर नैनोमीटर हुआ था ना इतना, ये क्या हो गया था 74 नैनोमीटर इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर, इस तरह से था वो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 74 एंगस्ट्रॉम मिल गया है। अब 74 एंगस्ट्रॉम तो इतनी वैल्यू है, बचा क्या, इंटू 10 टू दी पावर -2 तो बचा ना। तो जब 74 एंगस्ट्रॉम को हम डिवाइड करेंगे 10 टू दी पावर -2 से, तो यही मिलेगा ना 0.74 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ओके, सही बात है, हो गया क्लियर। तो ये आ गया हमारा क्या, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, किस किस को सही मिला है, ये किस किस का कन्वर्जन सही हुआ है, किसी ने भी गड़बड़ करी होगी ना, फिर मैं बता रही हूं तुम लोगों को, तुम लोग गए काम से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 डन। क्वेश्चन नंबर 11, इन साइंटिफिक नोटेशन 0.0970 कैन बी रिटन एज, चलो चेक करते हैं, 0.0970। ठीक है, पावर क्या है, -4 है, -3 है, -2 है, -2 है, 970, 97, 9.70, 97.0। अगर हम इसे 9.70 के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, 9.7 के टर्म्स में, तो 1 2 है ना, 9.70 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर गए तो 1 2 -2 आएगा। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक करने में क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। A measured temperature on Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit. What will be the reading for the same in degree Celsius? अच्छा, मतलब फ़ारेनहीट में हमें वैल्यू दे दी गई है और डिग्री सेल्सियस में पूछ रहे हैं कि कितनी होगी। तो ज़रा चेक करते हैं। देखो डिग्री फ़ारेनहीट क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यही था ना। तो डिग्री फ़ारेनहीट 200 डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 की जगह मैं यहाँ कर दे रही हूँ -32, इधर आएगा तो -32 ही होगा भाई, जाहिर सी बात है। तो ये क्या मिलेगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6 और 1। ठीक है, 168 सही किया है। ठीक है, फिर इंटू 5/9 हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा इन डिग्री सेल्सियस हमारी वैल्यू। अब करो ज़रा इसको, अब करो इसको सॉल्व। 5 8 जा 40, 4 5 6 जा 30, 34 3, 5 1 जा 5 6 7 8, 840/9 आएगा। ठीक है, फिर 9 9 जा 81, 3 बचा, 9 3 जा 27। ठीक है, अगेन 3 बचा, 3 जा 27, फिर करते जाओगे 3 3 आ जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो 93.5 क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी 93.3 डिग्री सेल्सियस। अच्छा आप देखो यहाँ पर ऑप्शन क्लोज दिया है, 94 डिग्री सेल्सियस भी दिया है,
ऐसा होता है अक्सर, ऑप्शंस आपको बहुत क्लोज मिल जाते हैं, लेकिन देन अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये 93.8 होता तो हम एक बार कंसिडर कर लेते इसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो 93.3 एग्जैक्ट हमारा आंसर आया है एंड हम इसी को लेने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द डीपीपी सोल्यूशन। ये आपका डीपीपी सोल्यूशन था, डीपीपी 1, ओके। और यहां तक आए हो तो आई एम श्योर कि सभी ने पहले खुद से ट्राई किया है, उसके बाद आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस, और मेक श्योर कि लेक्चर के बाद आप डीपीपी सॉल्व करो ही करो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पीड बढ़ाने वाली है, आपको हर लेवल पर प्रिपेयर करेगा डीपीपी, ठीक है, स्पीड के टर्म्स में भी, लेवल के टर्म्स में भी, ओके। चलो, अब फॉर एग्जाम्पल आपको नीट केमिस्ट्री स्पेसिफिकली पढ़ना है, तो क्या करेंगे आप, magnetbrains.com गूगल पर टाइप करना है, फिर आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यू कैन सिलेक्ट, अगर सीबीएसई पढ़ना है केजी टू 12th इन इंग्लिश, आपको वो वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे, सीबीएसई 7 to 12th हिंदी मीडियम पढ़ना है, आपको वो वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे एकदम सिक्वेंशियल ऑर्डर में, या फिर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करनी है, बी इट आईआईटी जेईई या नीट, तो इसकी भी वीडियोस आपको फुल फ्लेज्ड मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको नीट के लेक्चर्स देखने हैं, तो क्या करोगे, टैप करेंगे नीट पर, फाइनली क्या हो जाएगा, पिक्चर ओपन हो जाएगी, आपके सारे कोर्सेज यहां पर देखिए, नीट यूजी कोर्स है एंड नीट यूजी फाउंडेशन कोर्स भी है फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपको नीट का लेक्चर देखना है फॉर केमिस्ट्री, आप यहां वॉच नाउ पर क्लिक करिए एंड जो फाइनली टैब ओपन होगा आपके सामने वो ये रहेगा, ओके। यहां पर आपको हर एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर मिलेगा, साथ ही डीपीपीज मिल जाएंगे एंड उनके सोल्यूशन वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो इतना सारा कंटेंट हमें मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री, ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म। तो अपने फ्रेंड्स को बताओ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो जिनको भी रिक्वायरमेंट है, नॉट स्पेसिफिकली नीट केमिस्ट्री, एनी सब्जेक्ट एंड एनी क्लास। आपके रिलेटिव्स होंगे जिन्हें रिक्वायरमेंट होगा कि अपने कंफर्ट जोन से पढ़ सके ऑनलाइन, तो ये एक मीडियम है जो कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करवा रहा है। इतना अच्छा इनिशिएटिव, दैट टू 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है गाइस कि अगर आपने ओपन किया है अपना वीडियो और आपसे एक वीडियो 2 वीडियो तो चल गए, लेकिन 3rd वीडियो में वो आपसे मांगने लगे सब्सक्रिप्शन, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है। सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ हम आपको ये अश्योर करते हैं कि 100% फ्री आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के लिए भी, ठीक है। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है। फाइनली समझ आया हो, आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपसे डीपीपीज बने हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। कमेंट बॉक्स में अगर नहीं बताओगे तो हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर ये सिर्फ 1 वे डिलीवरी हो पाएगी, लेकिन 1 वे डिलीवरी नहीं रखनी है, हमें इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाना है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा या कैसा नहीं लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। All the opinions, everything, every comment of yours is welcome. डाउट शेयर करिए अपने, या जो भी लेक्चर वीडियो है उसमें कहाँ आपको प्रॉब्लम आई है, कहाँ समझ नहीं आया है, ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस करेंगे हमारे साथ एंड इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाएंगे। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे हमारे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नई प्रॉब्लम्स के साथ, जिन्हें बहुत इजीली हम सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।